धर्म उन्माद युद्ध, संघ कट्टरता के विरुद्ध। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है। बयानों का भड़काऊ जाल, भागवत ने उठाए सवाल। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो। एलएसी पर रक्षा मंत्री ड्रैगन की धड़कन बढ़ी। आतंक का दशानन होकर रहेगा दहन। प्रहार में अब बात होगी बुराई पर अच्छाई की, विजय की, जीत के पर्व विजयदशमी की। आज देश भर में विजयदशमी की, दशहरा की धूम है और इस मौके पर नागपुर में मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान संगीतकार गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि रहे। हर साल की तरह मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों के साथ शस्त्र पूजा की। तस्वीर आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज दशहरा मनाने के लिए जवानों के बीच अरुणाचल प्रदेश के पास तवाद में पहुंची और जवानों के साथ शस्त्र पूजन किया। रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों से बात की और उन्हें विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरा कार्यक्रम में जब स्वयं सेवकों को संबोधित किया तो कई मुद्दों पर बात करते हुए देश की जनता को मैसेज दिया। संघ प्रमुख ने मणिपुर हिंसा, लोकसभा चुनाव, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन जैसे मुद्दों पर बात की। भागवत ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते भारत में शांति हो, समाज में कलह फैलाने की कोशिश हो रही है, कट्टरता से उन्माद फैलता है, इसी वजह से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं। भागवत ने कहा, दुनिया में भारतीयों का गौरव बढ़ रहा है, हमारा देश हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हुआ, इसमें विदेशी मेहमानों की सत्कार को लेकर भारत की सराहना की गई। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। देश के अंदर चल रही साजिशों के बारे में भी आरएसएस चीफ ने समझाया। भागवत ने कहा, देश में ऐसे कौन लोग हैं जो शांति नहीं चाहते। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो,
वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है। ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। मोहन भागवत ने दशहरे के खास मौके पर अयोध्या में बन रहे दिव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश के लोगों को क्या करना है, ये भी समझाया। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है, वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। भगवान राम करुणा के प्रतीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आत्मीयता का, सर्वसमावेशकता का, समरसता का, प्रेम का, स्नेह का वातावरण, धार्मिकता का वातावरण सर्व देश में बने, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने जगह पर तो हम कर ही सकते। इस बार संघ के दशहरा उत्सव में चीफ गेस्ट सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन थे। उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने सुरों से समा बांध दिया। या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सामान पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की। अब आपको आरएसएस का इतिहास बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 25 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हुई थी। आरएसएस की नींव डॉक्टर हेडगेवार ने रखी थी। साल 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे।